हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 71 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 72 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से नया रेशियो चेंज हो रहा है। रेशियो का नाम है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये नया रेशियो इस बार ऐड भी हुआ है, याद रख लो। ये लास्ट ईयर ही ऐड हो गया था और पूरे चांसेज है इस टाइप के 3 रेशियो ऐड हुए हैं इस साल, याद रख लो। टोटल 18 रेशियो हमने करने हैं। 15 तो ओल्ड रेशियो थे और 3 रेशियो ऐड हुए हैं, ध्यान रख लो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लास्ट ईयर ही ऐड हुए थे। इन 3 में से आने के पूरे चांसेज है। वो जो 3 रेशियो ऐड हुए हैं उनमें से एक रेशियो ये है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला देख लो। बहुत आसान है याद करना फार्मूला भी। ट्रिक बता देता हूं। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले नंबर पे क्या आ रहा है डेट, तो डेट लिखेंगे न्यूमिनेटर में, डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। और डेट किसको बोलते हैं, ये जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। एग्जांपल देख लो, डिवेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, बॉन्ड्स हो गए। ये सब हमारे क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से निकलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम भी याद रख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड को बोलते हैं नेट असेट्स। 2 अप्रोच से निकलता है, लायबिलिटी अप्रोच या एसेट्स अप्रोच। और बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग समझ रहे हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं आपको बताता हूं। देखो, जो बिजनेस के अंदर मनी इन्वेस्ट है वो 2 तरीके से बोरोइंग करता है बिजनेस। एक तो अपने ओनर से करता है जिसको कैपिटल बोलते हैं, यानी कि शेयर होल्डर फंड, और प्लस वो बाहर से करता है लॉन्ग टर्म के लिए, जिनको हम जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। दोनों को ऐड कर दें तो क्या बनती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। असेट्स अप्रोच से निकालते हैं तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, फिक्स एसेट्स लोगे, प्लस करेंगे कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्लस करेंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी अप्रोच से कैसे निकलता है, ये आपको मैंने बैलेंस शीट के फॉर्म में सिखा रखा है, याद रखो। जब हम करंट रेशियो कर रहे थे, आपको लायबिलिटी अप्रोच से निकालना है तो शेयर होल्डर फंड, जिसमें दोनों शेयर कैपिटल और प्लस जो है रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आइटम आएंगी, जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, और प्लस जो है उसके अंदर क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, एक नोट और करेंगे। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करते हैं तो 3 असेट्स को कभी भी नहीं लेना आपने। एक तो गुडविल नहीं लेनी, एक आप ट्रेड, याद रख लो। इन्वेस्टमेंट के आगे कुछ नहीं लिखा तो मीनिंग होता है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। और कभी क्लियर लिखा आ जाए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते टाइम फाइंड आउट नहीं करनी। प्लस जो है कोई भी आपको फिक्टिशियस एसेट्स दे दे, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, इन 3 एसेट्स को इग्नोर करके तब कैपिटल एम्प्लॉयड बनती है। यानी कि जब हम फिक्स एसेट्स लेंगे तो इन 3 एसेट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। हमें शेयर होल्डर फंड दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड तो वैसे ही आ गया लायबिलिटी अप्रोच से। अच्छा, उसके बाद करंट लायबिलिटी भी दे रखी है, नॉन करंट असेट्स भी दे रखी है और करंट असेट्स इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लायबिलिटी साइड की भी है और असेट साइड की भी। चाहे आप असेट्स अप्रोच से निकाल लो तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगा, चाहे लायबिलिटी अप्रोच से निकाल लो तब भी सेम आएगा। दोनों से करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, पहले तो लिख दो आप फार्मूला। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बन गया, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम अच्छी तरह से नोट कर लो, नेट असेट्स कभी लिखा जाए तो समझ लेना वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्लियर है। अब करते हैं शुरुआत। पहले तो डेट निकाल लो। डेट आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, देखो एक ही दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो डेट तो आपका निकल गया। लिख दो डेट कितना दे रखा है। डेट हमें दे रखा है 12 लाख रुपये, ये लिख दो 12 लाख रुपये। ये तो आपके डिवेंचर है जो कि डेट है, याद रख लो। चलते आगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो दोनों अप्रोच से निकाल के दिखाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, आपको बैलेंस शीट में भी करके दिखाया था। क्या करते हैं, शेयर होल्डर फंड यहाँ लिखो और प्लस कर दो इसके अंदर आप नॉन करंट लायबिलिटी। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ये कौन सी अप्रोच से निकल रहा है, यहाँ लिख लो, लायबिलिटी अप्रोच से। शेयर होल्डर फंड की बात करो, शेयर होल्डर फंड क्वेश्चन में डायरेक्ट ही मेंशन है, कितना है, 24 लाख। लिख लो 24 लाख, प्लस करो इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी जो अभी लिखी है 12 लाख। कितना आ रहा है ये, 36 लाख। क्या चीज आ गई, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। और इसी कैपिटल एम्प्लॉयड को यदि आपको असेट्स अप्रोच से निकालना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन है असेट्स की भी, तो दोनों से सेम आएगा। देखो करके लिख लो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रहा। इसके साथ में ब्रैकेट में लिख भी लो, ये असेट्स अप्रोच से निकाल रहे हैं। क्या बनती है असेट्स अप्रोच, लिख लो फिक्स असेट, आपको बताया, प्लस करो इसके अंदर करंट असेट्स, माइनस करो करंट लायबिलिटी, या इन दोनों को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। ध्यान रख लो, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल को। क्वेश्चन में आपको दे रखी है, देखो नॉन करंट असेट्स, यानी कि फिक्स असेट्स मींस नॉन करंट। कितनी दे रखी है, लिख दो 28 लाख दे रखी है, लिखो 28 लाख।
प्लस करो इसके अंदर करंट असेट्स दे रखी है 10 लाख और करंट लायबिलिटी 2 लाख, लिख लो, माइनस करो 2 लाख, ये रहा। टोटल करोगे तो 8, 28 और 8 कितना आ गया 36। चेक करो दोनों से सेम आ गया, यानी दोनों से सेम आएगा, ध्यान रख लो। अच्छा इसके अंदर नोट करो यहाँ पर एक, या नोट के अंदर नोट अच्छी तरह से याद रख लो क्या चीज को इग्नोर करना है, अच्छी तरह से ये चीज को नोट कर लेना, याद रख लो। फॉलोइंग असेट्स डिडक्टेड टू डिटरमाइन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये देख लो कौन कौन सी असेट्स आपने लेनी नहीं है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कभी भी इन्वेस्टमेंट के आगे कुछ नहीं लिखा तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जैसे ही लिखा जाए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते टाइम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। 3 असेट्स याद रख लो, एक तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बहुत ध्यान से याद रख लो, इनमें से पॉइंट आ सकता है। नंबर 2 याद रखो गुडविल, और नंबर 3 याद रखो इसके अंदर फिक्टिशियस असेट्स। लिए फिक्टिशियस असेट्स में क्या देगा आपको, ज्यादातर आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये कभी आपको दे दे। तो जब कभी भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करोगे, दोबारा रिपीट करता हूं, 3 असेट्स आएंगी नहीं। जब हम असेट्स अप्रोच से निकालते हैं तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो क्वेश्चन में कभी दे दे, कभी गुडविल दे दे, फिक्टिशियस असेट दे दे, 3 असेट्स को इग्नोर करके कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट होगा। अब ये देखो मैंने दोनों से निकाल लिया, दोनों से सेम लिखा, अब पुट कर दो क्वेश्चन में। और डेट कितना दे रखा है, दे रखा 12 लाख, तो यहाँ 12 लाख, ये लो, इसको भी प्योर रेशियो की फॉर्म में शो करना है। और ये कितना लिखना था आपका 36 लाख, करोगे तो 0.33:1 आया, ये इसका आंसर है। क्लियर है, ये आ गया। अब ये रेशियो जितना लो रहेगा उतना फेवरेबल है, इसका मतलब हमने आउटसाइड से बोरोइंग कम कर रखी है, और कम करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके ऊपर हर मंथ आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिससे प्रॉफिट रिड्यूस है। इसलिए इस रेशियो का हाई आना अच्छा नहीं है। हाई आएगा, हाई आने का मतलब है आपने बोरोइंग ज्यादा कर रखी है बाहर से, यानी कि आउटसाइड से, जिसको लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं। तो वो जितनी कम रहे उतनी अच्छी है बिजनेस के लिए। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 73, क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फाइंड आउट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 87 लाख रुपी, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 4,80,000, मशीन दे रखी है 14 लाख, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं आपको 8 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिवेंचर और कैपिटल रिजर्व है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड तो कैलकुलेटेड है, तो मेरे को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। साथ में आपको डेट भी दे रखे 36 लाख, तो दोनों चीजें हमारे पास गिवन है। भाई हमें डेट भी क्वेश्चन में दे रखे हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है, तो हमें दूसरी जैसे जो इन्वेस्टमेंट है उनकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो। कितना दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड 87 लाख, उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट कितने दे रखे हैं 36 लाख। पहले तो यहां लिख लो डेट आपको जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 36 लाख, लिख लो 36 लाख। एक ही डेट दे रखा है, डेट मींस क्या है, डिवेंचर, डिवेंचर को ही डेट बोलते हैं, याद रख लो। क्या क्या डेट के अंदर क्या क्या आएगा, वैसे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लेकिन जर्नली आपको एग्जांपल में देखो डिवेंचर दिखेगा, बैंक लोन दिख सकता है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दिख सकता है, पब्लिक डिपॉजिट दिख सकता है, बॉन्ड्स दिख सकता है, ये हमारे डेट हैं। तो डिवेंचर ही दे रखा है, वही डेट हो गया हमारा। ये तो आपको डिवेंचर दे रखे हैं, साथ में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, एम्प्लॉयड है 87 लाख रुपए। ये दोनों चीजें आपको गिवन है, ध्यान रख लेना। वो गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो। कितना दे रखा है आपको 36 लाख, लिखो 36 लाख, ये तो डेट है, और डिवाइड करो 87 लाख रुपए, लिख लो 87 लाख रुपए, इक्वल टू कर दो 0.4:1। काफी ठीक, अच्छा रेशियो है। जितना लो रहेगा उतना अच्छा है, याद रख लो, जितना हाई होना शुरू होगा उतना ही खराब है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 74, मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, हमें डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फाइंड आउट करना है। आपको 9% डिवेंचर दे रखे हैं, ये हमारे डेट है, लॉन्ग टर्म लोन है, याद रख लो। 8% पब्लिक डिपॉजिट, ये भी लॉन्ग टर्म लोन है। साथ में दे रखा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तीनों ही हमारे डेट के अंदर इंक्लूड होंगे। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है और रिजर्व एंड सरप्लस। असेट साइड की कोई आइटम नहीं दे रखी, तो लायबिलिटी अप्रोच से तो आप क्या निकाल लाओगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड कैसे बनेगा, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को ऐड करें तो उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। पहले तो डेट लिख लो क्वेश्चन में जो आपको दे रखे हैं, डेट के अंदर लिखो जो जो चीजें आपको गिवन है। क्या चीज गिवन है डेट में, एक तो डिवेंचर दे रखा है, लिख दो, प्लस करो डेट के अंदर पब्लिक डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लिख दो पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। चलो जी पुट करते जाओ जो जो चीजें अब आपको गिवन है यहाँ पर। ये तो मेरे डेट आ गए, याद रख लो, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ गई।
कितना कितना दे रखा है, 2 लाख, 5 लाख और 2 लाख। ये तो 2 लाख रुपये दे रखा है, लिख लो। ये 5 लाख रुपये दे रखा है, लिख लो 5 लाख रुपये। और ये आपको 2 लाख रुपये दे रखा है। आपका डेट तो आ गया, कितना डेट आ गया, 9 लाख रुपये, लिख दो 9 लाख रुपये। क्लियर है, ये तो हमारा बन गया डेट। अब क्या चीज चाहिए हमें, शेयर होल्डर फंड, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बनता है, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट, इन्हीं से तो कैपिटल एम्प्लॉयड बनता था। अब आपके पास जो है शेयर होल्डर फंड पहले फाइंड आउट करो, क्योंकि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है। तो सबसे पहले लिखो शेयर होल्डर फंड के इक्वल बैठता है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। चलो जी, ये पुट करो। अब इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 8 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख, 13 लाख तो यही बन गया। ये तो 8 लाख दे रखा है, लिख दो। और प्लस ये आपको 5 लाख रुपये दे रखा है। आपका ये भी आ गया कितना, 13 लाख। ये चीज समझ आ गई। हमें क्या चीज चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी अप्रोच से निकालें तो क्या था, शेयर होल्डर फंड और प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लिख दो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल बैठता है, शेयर होल्डर फंड। फार्मूला लिख लो पहले और प्लस कर दो इसके अंदर डेट को ऐड कर दे तो क्या बनता है वो, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मैंने आपको बैलेंस शीट कराई थी, याद करो, जब करंट रेशियो करते थे, उसमें भी सिखा रखा है। लाइबिलिटी साइड में 3 ही आइटम लिखते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। फंड और प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी जिसको डेट बोलते हैं, ऐड कर दोगे तो क्या बन गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। पुट कर दो यहां पर। ये देखो शेयर होल्डर फंड अभी भी आपने निकाला, कितना आया, 13 लाख, लिख दो 13 लाख। डेट कितना दे रखा है, 9 लाख रुपये। पुट करो, टोटल आ गया 22 लाख। इसी की तो रिक्वायरमेंट थी हमें, ये रहा। एक तो इसकी जरूरत है और एक आपको इसकी जरूरत है। इसको फॉर्मूले में पुट कर दो भाई। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपके पास, कौन सी अप्रोच से निकाला है, लाइबिलिटी अप्रोच से। लाइबिलिटी अप्रोच से कैसे निकलता है, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट कर दो तो बन गया आपका ये कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको पुट कर दो। ये तो आ रहा है आपका 9 लाख रुपये, ये लो। और डिवाइड करो 22 लाख करोगे तो 0.41:1 आएगा। ये इसका आंसर आ गया, लिख लो। काफी आसान क्वेश्चन था, जो जो चीज गिवन है पुट करते चले जाओ। डेट क्वेश्चन में डिवेंचर दे रखे थे, पब्लिक डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म, तीनों को ऐड कर दो तो डेट बन गई। और डेट के अंदर शेयर होल्डर फंड ऐड कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 75 करता हूं। आप देखिए लिखा है कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। शेयर होल्डर फंड गिवन है 50 लाख और साथ में नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि डेट दे रखे हैं 37,50,000 जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकल गया और डेट भी निकल गया। आपको असेट साइड तो देखने की नीड ही नहीं थी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो पहले तो यहाँ डेट लिख लो। डेट आपको क्वेश्चन में बाई चांस दे ही रखे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लिख लो भाई। दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है, कितनी कितनी है, 20 लाख और 17,50,000 लिख दो, प्लस 17,50,000 टोटल बन गया 37,50,000। तो आपका डेट आ गया, याद रख लो, ये रहा। क्लियर है। ये तो आपका ये बन गया 37,50,000 डेट आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता था, याद करो, फार्मूला लगा दो लाइबिलिटी अप्रोच का। लिखते हैं शेयर होल्डर फंड और प्लस कर दो यहाँ पर डेट, तो क्या चीज बन गया, याद रख लो, अभी बताया आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड ये लाइबिलिटी अप्रोच से है, लिख लेना कि शेयर होल्डर फंड प्लस डेट, दोनों की वैल्यू पुट करो। शेयर होल्डर फंड क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है 50 लाख रुपये, पुट कर दो 50 लाख और प्लस डेट अभी अभी आपने निकाल लिया 37,50,000 करोगे तो 87,50,000 आ गया। ये क्या चीज आ गया आपका, इसी की तो जरूरत थी आपको दोनों की। ये पुट कर दो क्वेश्चन में। अब ये रहा भाई 37 तो डेट है, तो डेट तो पहले आएगा अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। या लिखो 37,50,000 और डिवाइड करो 87,50,000 करोगे इसको तो 0.43:1 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है। काफी आसान क्वेश्चन था क्योंकि डेट भी दे रखे थे और शेयर होल्डर फंड भी, दोनों को ऐड कर दें तो क्या बन गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। और डेट था ही आपके पास। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 76 रीड करता हूं। आप देखिए लिखा है कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल डेट दे रखे हैं 60 लाख। टोटल का मतलब इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी दोनों इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं टोटल डेट। हमें चाहिए नॉन करंट लाइबिलिटी। कैसे निकलेगी, करंट लाइबिलिटी पहले पता होनी चाहिए। करंट असेट्स दे रखा है 25 लाख, नॉन करंट असेट्स दे रखा है 95 लाख और वर्किंग कैपिटल दे रखी है। देखो सबसे पहले तो करंट लाइबिलिटी निकाल लो क्योंकि उससे आप डेट निकाल लोगे। वर्किंग कैपिटल निकल जाएगी क्वेश्चन में। पहले वर्किंग कैपिटल का फार्मूला लगा दो, आपका जो है करंट लाइबिलिटी आ गई।
वर्किंग कैपिटल किसके इक्वल है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, दो चीजें गिवन है, ध्यान रख लो क्वेश्चन में। वर्किंग कैपिटल तो आपको दे रखी है 5 लाख और करंट एसेट्स दे रखी है 25 लाख। करंट लायबिलिटी तो आ गई, ये तो आपको दे रखी है 5 लाख रुपी, लिख दो 5 लाख। ये दे रखी है 25 लाख रुपी और करंट लायबिलिटी दे नहीं रखी, तो करंट तो आ गई भाई। इसको इधर ले जाओ करंट लायबिलिटी, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस का साइन हो गया, तो करंट लायबिलिटी तो आपके पास आ गई 25 लाख और माइनस कर दो 5 लाख। ये तो इजी था, क्या चीज बन गई 20 लाख करंट लायबिलिटी आई है, याद रख लेना अभी। अब इससे क्या निकाल लेंगे हम, डेट निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल डेट गिवन है। टोटल का मतलब होता है नॉन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी और करंट लायबिलिटी भी। तो टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी हटा दे तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ गई, जिसको डेट बोलते हैं। फार्मूला लगा दो यहां पर, टोटल डेट इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, इसी को डेट बोलते हैं। टोटल का मतलब तो ये दोनों चीजें इन्वॉल्व हो गई उसमें। पुट करो यहां पर, कितना दे रखा है, टोटल डेट आपको दे रखे है 60 लाख रुपी, लिख दो 60 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, बट करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 20 लाख रुपी, आपकी आ गई डेट भी। कितनी आ गई नोट करो, ये रहा भाई। इसको आप उधर ले जाओ तो माइनस का साइन हो गया, तो नॉन करंट लायबिलिटी आपकी आ गई, इसी को तो डेट बोलते हैं, याद रख लो। कितना बन गया 60 लाख माइनस करो 20 लाख, 40 लाख रुपी आपका डेट आ गया, याद रख लेना। क्लियर है, जिसकी आपको जरूरत है यहां पुट करेंगे। अब क्या चीज चाहिए हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कैसे निकलता है देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर देखो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए असेट्स अप्रोच से निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, शेयर होल्डर फंड नहीं दे रखा, लेकिन असेट्स दे रखी हैं। जब असेट्स दे रखी है तो निकल गया क्वेश्चन। कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल बनता है असेट्स अप्रोच से, नॉन करंट असेट्स यानी कि फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। पुट कर दो पहले फार्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का। क्या फार्मूला बताया था, ये मैं कौन सी अप्रोच से निकाल रहा हूं, याद रख लो असेट्स अप्रोच। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, कि असेट साइड की आइटम है सारी, तो फिर आपकी किससे निकल जाएगी, असेट्स अप्रोच से। लायबिलिटी साइड की दे रखी है तो लायबिलिटी अप्रोच से निकाल दो। क्वेश्चन में आप लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड नहीं है तो लायबिलिटी अप्रोच से नहीं निकलेगा, असेट्स अप्रोच से निकाल दो। कैसे निकल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला लिखो, क्या बनता था, नॉन करंट असेट्स, जिसको फिक्स असेट्स बोलते हैं, याद रख लो। और एक और चीज अभी अभी आपको बताई थी, दोबारा रिपीट करता हूं, जब क्वेश्चन में लिखा जाए कि इंक्लूडिंग यानी कि फिक्स असेट्स में नॉन करंट में 3 असेट्स इन्वॉल्व है, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और साथ में लिखा जाए फिक्टीज, तीनों को माइनस कर देना या करंट असेट्स में से डिडक्ट करना है, ध्यान रख लो यदि गिवन है तो। अब क्वेश्चन में तो ये बताया नहीं कि इसमें गुडविल इंक्लूड है या इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है या फिक्टीज है, तीनों नहीं है, इसलिए याद रख लो। ये मैंने जब अभी 72 क्वेश्चन करा था उसमें क्लियर लिख दिया था, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें लिखेगा कि नॉन करंट असेट्स इंक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो नॉन ट्रेड को माइनस कर देना। गुडविल इंक्लूड हो जाए तो गुडविल को माइनस कर देना, कभी फिक्टिशियस असेट्स आ जाए तो उसको माइनस कर देना, ऐसे याद रख लो। प्लस करो, यहां पर क्या करते हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और इन दोनों को ही क्या बोल सकते हैं हम, वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, याद रख लेना। कभी कभी क्वेश्चन में इन दोनों की जगह क्या दे देगा, वर्किंग कैपिटल, तो मीनिंग तो वो है, दोनों माइनस करके दिखा रखे हैं। अब क्वेश्चन में हमें करंट असेट्स भी गिवन है, करंट लायबिलिटी भी और नॉन करंट असेट्स भी लिख दो। कितनी दे रखी है, 95 लाख रुपी। पुट करो, ये तो 95 लाख रुपी दे रखा है। करंट असेट्स की बात करो, कितनी दे रखी है, 25 लाख रुपी, और माइनस करो करंट लायबिलिटी 20 लाख। चेक भी कर सकते हैं, देखो वर्किंग कैपिटल 5 लाख आ गई, कभी दे दे तो कई बार क्या होगा, ये दोनों नहीं देगा, वर्किंग कैपिटल देगा 5 लाख, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 ही तो बनता है। टोटल करते हो तो कितना बन गया, ये 1 करोड़ बन गया, ये रहा। अब ये पुट कर दो यहाँ पर, भाई दो चीज हमें पता चल गई, 40 लाख तो ये आ रहा है, ये रहा, ये देखो ये रहा, और ये आपकी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों को पुट करो। ये तो बन गया 40 लाख और ये बन गया आपका 1 करोड़, करोगे तो 0.4:1, ये रहा, ये इसका आंसर था। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 77, मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। आप 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है 5 लाख रुपी, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 15 लाख रुपी, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख रुपी दे रखा है, और रिजर्व एंड सरप्लस भी दे रखा है 2 लाख। अच्छा, जब कभी भी रिजर्व एंड सरप्लस दे दे तो समझ लेना आपको अलग से कोई चीज दे, जैसे कोई जर्नल रिजर्व दे, कैपिटल रिजर्व दे,
स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दे या सिक्योरिटी प्रीमियम, वो इग्नोर हो जाएंगे क्यों, वो ऑटोमेटिकली रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूड हो गई। उसके बाद 9% लोन फ्रॉम आईडीबीआई, ये डेट दे रखे हैं, तो हमें डेट पता चल गया और शेयर होल्डर फंड पता चल गया, उससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। कैसे करते हैं देखो, यहाँ सबसे पहले तो यहाँ डेट लिख लो। डेट आपको दे रखे हैं बाई चांस, डेट मीन्स डिवेंचर या लोन जिसको बोलते हैं। कितना दे रखा है, डेट आपको दे रखा है यहाँ पर, ये ब्रैकेट में लिख भी दो लोन, ये डेट है। डेट तो आपको दे रखा है 30 लाख रुपये, लिखो 30 लाख। अब शेयर होल्डर फंड बना लो पहले, क्योंकि ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा ये कैसे निकलता था, शेयर होल्डर फंड प्लस जो है उसके अंदर डेट ऐड करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले शेयर होल्डर फंड बनाओ। ये किसके इक्वल है, शेयर होल्डर फंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख लो, प्लस करो इक्विटी शेयर कैपिटल, दोनों दे रखी है क्वेश्चन में, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। चलो जी तीनों को पुट करो। अब ये देखो 3 आइटम दे रखी है शेयर आपको शेयर होल्डर फंड की। ये रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड में नीड है। अभी करते हैं पहले इसे। प्रेफरेंस शेयर 5 लाख है, इक्विटी शेयर 15 और सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख, ये तो 5 लाख रुपये है, लिख लो। और ये आपको दे रखा है 15 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम अच्छी तरह से नोट कर लेना, इग्नोर होगा क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में सब चीजें इन्वॉल्व हो गई। याद करो थोड़ी बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में ही क्या क्या चीजें आएंगी, सिक्योरिटी प्रीमियम, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, सारे इसी में इंक्लूड है। वो अलग से कभी दे दे और रिजर्व एंड सरप्लस भी दे दे तो उनको इग्नोर करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में वो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व है, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को इग्नोर करेंगे। अच्छा कितना दे रखा था 12, ये तो बन गया आपका 22 लाख। ये क्या चीज आई है नोट करो, ये आपका आया अभी शेयर होल्डर फंड। हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बनता है, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट कर दो, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी, तो क्या बन गया कैपिटल एम्प्लॉयड। पुट कर दो यहाँ के इक्वल बताया अभी आपको, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट के इक्वल, पुट कर दो यहाँ पर। शेयर होल्डर फंड भी है हमारे पास और डेट भी है, ये रखा। शेयर होल्डर फंड तो आया 22 लाख और डेट कितना आया है आपका 30 लाख, 52 लाख बन गया कैपिटल एम्प्लॉयड। और डेट आपके पास ये रहा। अब ये पुट कर दो फार्मूले में पुट करते हो, डेट तो आपका आ गया 30 लाख, लिखो 30 लाख, डिवाइड करो यहाँ पर आप 52 लाख। ये इसका आंसर निकाल दो, 0.58:1 फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए वैसे 0.57 आ रहा है पर राउंड ऑफ कर दिया 0.8:1। क्लियर है। ये 78 मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ वरुण लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। बैलेंस शीट दे रखी है, जब कभी भी बैलेंस शीट आए तो बहुत आसान हो गया आपके लिए डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालना। क्यों हो गया, देखो शेयर होल्डर फंड कैलकुलेटेड है, क्वेश्चन में दे रखे हैं 20 लाख और 11 लाख, तो 31 लाख तो शेयर होल्डर फंड हो गया। अच्छा उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी 15 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आपको बताया था, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को ऐड कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया। इसको चाहिए आप असेट्स अप्रोच से निकाल लो तब भी वही आएगा, लायबिलिटी अप्रोच से निकाल लो तब भी वही आएगा, चेक करके देख सकते हो। असेट्स अप्रोच से कैसे करते थे, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अभी चेक करके दिखाता हूं, पहले तो डेट लिख लो। डेट कितना दे रखा है 15 लाख, लिखो यहां पर डेट 15 लाख। अच्छा उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मिल गया क्वेश्चन के अंदर, लिख लो कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से निकाला जा सकता था, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि डेट। कौन सी अप्रोच से निकाल रहे हैं याद रख लो, दोनों से सेम आएगा। जब बैलेंस शीट है तो बहुत आसान हो गया काम। शेयर होल्डर फंड देखो क्वेश्चन में गिवन है कितना है 20 और प्लस 11 लाख, तो शेयर होल्डर फंड तो आपका कितना बन गया 31 लाख। पुट कर दो ये 31 लाख। अच्छा ये आपको दिखा भी देता हूं ये कहां से आया 31 लाख, यहां ब्रैकेट में शेयर कैपिटल दे रखी है 20 लाख और प्लस कर दो इसके अंदर 11 लाख रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों को मिला दे तो क्या बनता है शेयर होल्डर फंड। तो मेरा ये तो 31 लाख आ गया। डेट कितना दे रखा है 15 लाख, लिख दो 15 लाख। टोटल मिलाकर कितना आ गया 46 लाख, लिख लो 46 लाख। ये जो है आपने कौन सी अप्रोच से निकाला है नोट करो, ये अभी हमने लायबिलिटी अप्रोच से निकाला। यहां लिख भी लो चाहिए आप लायबिलिटी अप्रोच, क्योंकि लायबिलिटी साइड की आइटम ली है। कोई यदि आपको निकालना हो कैपिटल एम्प्लॉयड कोई असेट्स अप्रोच से तो आप असेट्स अप्रोच से भी निकल जाएगा। लिख लो यहां पर, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, करके नहीं दिखाना आपने, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये देखो ये कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर है, नॉन करंट असेट्स यानी कि जिसको फिक्स असेट्स बोलते हैं याद रख लो, और प्लस क्या था करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यही तो फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड का।
ब्रैकेट में कर दो इसके, ये असेट्स अप्रोच से निकाल के दिखा रहा हूं, दोनों से सेम आएगा, नोट कर लो। खाली करके दिखा रहा हूं, आपने नहीं करके दिखाना वहां। ये देखो नॉन करंट असेट्स दे रखी हैं, नॉन करंट असेट्स टोटल मिलाओगे तो 36 और 5 कितनी होगी 41 लाख, लिख लो 41 लाख ये रहा। और प्लस करंट असेट्स तीनों मिलाकर चेक कर लो कितनी दे रखी है 4 लाख, 4, 10, 13, 14 लाख दे रखी है करंट असेट्स ये रही, चेक करोगे तो। और करंट लायबिलिटी चेक करो, अब 2 दे रखी है 9 लाख, माइनस कर दो 9 लाख, दोनों से सेम आएगा, चेक कर लो। टोटल करो ये कितना बनता है चेक करो, ये बन गया 55, 55 में से 9 लाख हटा दो तो कितना बन गया 46 लाख, चेक करो दोनों से सेम आया यानी ये रहा। हम इसको यहाँ टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी भी कर सकते थे। टोटल असेट्स आपको दे ही रखी थी 55 लाख और 55, ये देखो इन दोनों का सम कितना बना 55 लाख और माइनस कर दो करंट लायबिलिटी तो 46 लाख। ये आपने बस एक ही करके दिखाना है, चाहे इस अप्रोच से दिखा दो चाहे इस अप्रोच से। जब बैलेंस शीट है तो बहुत आसान है हमारे लिए। पुट कर दो अब इसको, आ गया डेट तो आ गया 15 लाख, लिख दो 15 लाख और ये कितना आया 46 लाख। करते हो तो 0.33:1 आएगा, ये इसका आंसर आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, जब बैलेंस शीट है तो बहुत आसान बन गया हमारे लिए। ये दोबारा रिपीट करते हैं, दोनों करके दिखाने की जरूरत नहीं एग्जाम में, एक ही करके दिखाना है। ये तो आपको समझाने के लिए बस बताया है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था। जब बैलेंस शीट आए तो बहुत आसान है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड का टोटल कर लो, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का। नॉन करंट लायबिलिटी में दे ही रखा है, दोनों को ऐड करो, कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया और जो नॉन करंट लायबिलिटी है वो डेट बन गया। तो आज हमारे अब ये 78 तक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।